हाय प्यारे बच्चों, विशेषकर आज कक्षा 10वीं के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आपका यह बीच में जो हमारे बीच जो कुछ दिनों का अंतराल या गैप कह सकते हैं, यह जो हुआ कुछ कारणवश से, कुछ किताब के कारणवश से, तो हम आपका फिर से शुरू से थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जैसा कि पहले वीडियो में मैं परिचय भाग या पाठ्यक्रम का परिचय भाग आपके सामने प्रस्तुत किया था। फिर याद है आपका मैं जूम क्लास लिया रचना के दृष्टि से आधार पर वाक्य भेद, किंतु उसमें कुछ ज़्यादा बच्चे उपस्थित नहीं हुए थे और यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि उन सभी बच्चों के लिए यह मेरा वीडियो पहुंच सके और ये आप पहला पार्ट आप फेयर कर सकें। और विशेष कुछ अगर असुविधा मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, अगर कुछ असुविधा है तो सर के द्वारा अगर ऑनलाइन क्लास अगर दिया जाए तो मैं उसमें आपका संदेह या डाउट क्लियर कर दूंगा। तो उपस्थित करते किताब उपस्थित करने से पहले मैं आपके लिए जो संक्षेप इस पाठ का बनाया हूँ वह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि यह पाठ देख करके बहुत बच्चे आपके पास यह पीडीएफ पहुँच गया होगा, तो बहुत बच्चे इसको देख करके घबरा गए होंगे। इतना बड़ा पाठ है, क्या पढ़ना है। बिल्कुल सरल पाठ, इसको समझिए। और क्लास 9 में जो मैंने पढ़ाया था आपको अर्थ के दृष्टि से वाक्य भेद, वैसा ही यह भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप अगर यह वीडियो ध्यान से सुन करके, एक दो बार सुन करके उसको अगर उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि हाथ से लिखा हूँ रचना की दृष्टि से। पहला है ये, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले 2-3 मिनट में पहले देख लीजिए। उसके बाद आपका पुस्तक भी खोलेंगे, उसमें भी जो होगा मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयत्न करूँगा। विशेष यह पाठ ही है कि आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य ये तो आएगा ही, लेकिन उसके पहले यह कैसे आया, उद्देश्य विधेय वाक्य क्या है, यह भी मैं इस आपके वीडियो में कोशिश किया हूँ पूरा करने के लिए। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं। देखिए, अर्थ के दृष्टि से वाक्य भेद। फिर इधर हम दिए हैं संक्षेप में, देखिए वर्ण व छोटी इकाई, फिर वर्णों के सार्थक मेल को शब्द और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य, और शब्द जो वाक्य में जब प्रस्तुत होते हैं तो पद कहलाते हैं। तो ये तो आपका पुनरावृत्ति हुआ। दूसरा, अब हम लोग पढ़ेंगे रचना के दृष्टि से वाक्य भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र। उसके पहले पढ़ने से पहले क्या है, उद्देश्य तथा विधेय। यह अब क्या है, यह समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि एक वाक्य को समझने के लिए उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का अर्थ ही होता है कि जिसके बारे में, यानी कर्ता के बारे में, जिसके बारे में अगर बताया जाए उस वाक्य में, वह उद्देश्य। और विधेय क्या होता है, कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया गया है वह विधेय है। तो इतना मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि उद्देश्य और विधेय बहुत पहले भी आपको हम बता चुके थे। पाठ में फिर आपका आएगा, वहाँ भी मैं स्पष्ट कर दूंगा। तो हो गया वाक्य का विस्तार पूर्वक वर्णन। अब वाक्य का विस्तार पूर्वक वर्णन हम लोग पढ़ेंगे। वाक्य का विस्तार पूर्वक वाक्य क्या होता है, वाक्य की रचना शब्द पदों के योग से बनती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। ये आपको अभी जब हम पुस्तक खोलेंगे तो आपका फ्रंट पहले पेज में ही है, वो भी स्पष्ट होगा। अब यहाँ पर सीधे आएंगे रचना के आधार पर वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्र। फिर पढ़ेंगे सरल वाक्य की विशेषता। जितना इसमें है अगर इतना कर लिए ना तो परीक्षा में आपका एक भी नंबर इससे नहीं छूटेगा, यह वादा है। तो सरल संयुक्त की विशेषता या पहचान संक्षेप में देखिए, इसको पूरा आप लोग क्लिप ले करके इसको नोट कर लीजिएगा। एक ही क्रिया, जब एक ही क्रिया रहेगी उस वाक्य में, ठीक। दूसरी विशेषता, एक ही वाक्य रहेगा प्रायः, वह संयुक्त जैसा, मिश्र जैसा, इसमें दूसरे वाक्य नहीं जुड़े रहेंगे। फिर इसमें तीसरी विशेषता सबसे अहम, इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं, ठीक। जब हम मिश्र और संयुक्त में जो होते हैं इसमें नहीं होते हैं। चलिए, संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य की विशेषता, यही परिभाषा भी आप कर सकते हैं, आपको जिस समुच्चय बोधक से जोड़ने का कार्य हो। तो पहला इसमें विशेषता, आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं।
उस दिन क्लास कक्षा में भी मैंने बताया था, जिसमें दोनों वाक्य अगर अलग अलग करेंगे, समुच्चय बोधक शब्द को हटा दिया जाए तो दोनों वाक्य ही स्वतंत्र होंगे, उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। प्रायः 2 वाक्य होते हैं, 1 से 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु संयुक्त का अर्थ ये क्या होगा, जोड़ना। तो जुड़ेगा कैसे, 2 वाक्य होगा तभी तो 2 वाक्य होते हैं। तीसरा, जहाँ योजक के द्वारा वाक्य जोड़ा गया हो। योजक चिन्ह आप समझते हैं, चिन्ह समझते हैं, योजक शब्द भी होते हैं, समुच्चयबोधक शब्द प्रायः होते हैं। तो वो शब्द क्या क्या है, प्रायः देखिए, योजक शब्द और, तथा, एवं, या, परंतु, न, अथवा, ये सारे किंतु परंतु जो भी हैं, चाहे ये इसलिए इत्यादि, ये शब्द रहेंगे, आप खुद समझ सकते हैं, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। समुच्चयबोधक वाक्य हैं सभी। मिश्र वाक्य की पहचान आप समझ लीजिए। संयुक्त वाक्यों में जहाँ प्रत्येक वाक्य स्वतंत्र, किंतु स्वतंत्र तो होते हैं मिश्र वाक्य में, ठीक है, एक वाक्य स्वतंत्र हो, किंतु मिश्र में, संयुक्त में दोनों स्वतंत्र है, अंतर भी अगर आए तो आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन मिश्र में एक स्वतंत्रता शेष या दूसरा कह सकते हैं वाक्य आश्रित होता है, यानी निर्भर होता है। दूसरी विशेषता क्या है, प्रायः, की, ताकि, जो, जहाँ, जब, तब, तो, ज्यों ही, जब ही, भले ही, यदि, जब तब, जब तक, यदि तो, यद्यपि, तथापि इत्यादि समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े रहेंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता, मुख्य वाक्य स्वतंत्र होगा। जब भी आप देखिएगा आप समझ जाएंगे मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य कैसे पहचान होगा। और आश्रित वाक्य प्रायः अधूरा रहता है, देखिए, इसीलिए आपका यह विशेषता भी हो गया, पहचान भी हो गया। अब आगे हम लोग अंत में पढ़ेंगे वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण। यहीं से प्रश्न आता है आपको। सरल वाक्य रहेगा मिश्र कर देंगे, मिश्र रहेगा आप सरल कर देंगे, संयुक्त रहेगा आप उसको दूसरे वाक्य में रूपांतरण करना रहता है प्रायः, या परिभाषा रहेगा या पहचान रहेगा। ये 2-3 तरह से प्रश्न आता है। तो अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आपका पुस्तक। चलिए बच्चों, उपस्थित हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। अगर ज़रूरत पड़े तो इसको 2 भाग में करेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं हो, आशा करते हैं संक्षेप में और विस्तार पूर्वक जानकारी आपको मिल सके। वाक्य का स्वरूप, पहले हमने बताया वाक्य का स्वरूप, इसमें जब भी हमें अपने मन की बातों को दूसरे तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों पदों से योग से बनता है और हर शब्द अपना अलग अलग अर्थ होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में क्षमता रखता है। अतः वाक्य की परिभाषा थोड़ा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि विस्तार दिया आगे से, जो पहले अब शब्द के सार्थक रूप को मैंने बताया, यह संक्षेप रूप है। यहाँ पर थोड़ा एडवांस कह सकते हैं या थोड़ा विस्तार यहाँ पर किया गया, क्योंकि आप उच्च कक्षा में हैं। उद्देश्य तथा विधेय, उद्देश्य विधेय बता दिए। उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुत्तम इकाई, अब इकाई होगा, एक वाक्य होगा तो छोटी इकाई, जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है, व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, एक एक शब्द आपका यहाँ पर तोड़कर आप समझ सकते हैं। उद्देश्य विधेय समझ गए, वह लघुत्तम इकाई हैं, छोटी इकाई हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, भाषा की परिभाषा भी यहाँ पर मिल रहा है, भाव एवं विचारों को संप्रेषित यानी कि दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है, व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। पहली विशेषता, वाक्य की रचना शब्द पदों, ये तो कर लिए, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। वाक्य अपने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, अर्थ होता है, बताया ना, सार्थक। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करने में सक्षम होता है। जब भी कुछ अर्थ और कुछ उसका भाव नहीं आए तो वह वाक्य अधूरा रहेगा, निरर्थक रहेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कहता है सफ़ेद जूते, तो यह वाक्य नहीं हुआ, क्योंकि अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता है जिसे वक्ता बताना चाहता हो। जबकि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद जूते के विषय में बोलने का भाव स्पष्ट प्रकट हो रहा है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर उदाहरण आप देखते रहिए, कुछ अलग अलग उदाहरण है। पहले अब आते हैं निम्न प्रकार का वाक्य है रचना के आधार पर 3। पहला सरल वाक्य, जो बता दिए देखिए यहाँ पर मिलेगा, हम आपका संक्षिप्तीकरण यहाँ पर किए हैं।
सरल वाक्य के संरचना के आधार पर दो प्रमुख घटक माने गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही क्रिया होती है, सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि एक ही वाक्य होता है, अतः एक ही वाक्य होता है, इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं। उपवाक्य संयुक्त वाक्य में होते हैं, या कह सकते हैं मिश्र में होते हैं। मुझे कल दिल्ली जाना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस वाक्य में एक ही क्रिया है और जाने की क्रिया हो रही है, परंतु जब इसके साथ यह जोड़ दिया जाए कि और फिर परसों वहाँ से कोलकाता पहुँचना है, तो यह सरल वाक्य नहीं रह जाएगा। तो आप समझ रहे हैं। अब इसकी अलग अलग वाक्यों से मिलकर क्या है, इसके घटक देखते हैं। सरल वाक्य में आने वाली क्रिया यदि अकर्मक हो तो उस वाक्य में कर्म नहीं आ सकता। जैसे वह सो गया, तो सही बात है, यदि सकर्मक क्रिया है तो कर्म अवश्य आएगा। छात्र ने पाठ पढ़ा, किंतु कहने का अर्थ है कि यहाँ पर विस्तार आप समझिए, थोड़ा इसकी विशेषता समझ लीजिए, आसान हो जाएगा। एक ही क्रिया रहेगी, एक ही वाक्य रहेगा, इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं। जैसे सरल वाक्य घटक, सरल वाक्य की संरचना धरातल पर दो प्रमुख घटक माने गए हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी कर्ता, अभी उद्देश्य का स्पष्ट हो गया बच्चों, वह उस वाक्य का उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए यानी क्रिया जो भी, वह विधेय। इन दोनों के योग से ही वाक्य संरचना के स्तर पर पूर्ण होता है। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय भी हो गए यहाँ पर। चलिए अब आगे देखिए रचना के आधार पर भेद। अब आगे घटक में यहाँ से शुरू करते हैं। ये ऐच्छिक घटक वाक्य में अनिवार्य अंगों के सहायक बनकर ही आते हैं, अतः उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य पद कर्ता तथा उसके विस्तारक घटक विशेषण या विशेषण पदबंध आते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर पूरी तरह से उद्देश्य और विधेय, इसमें किस प्रकार विशेषण भी आते हैं, किस प्रकार क्रिया के द्वारा क्रिया का विस्तार, क्रिया विशेषण कर्म आदि आते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि सिर्फ उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय आप समझ गए। इसको आगे बढ़ते हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ इसको आप अपने से पढ़िएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कभी कक्षा लेंगे तो इस पर विशेष जानकारी। संयुक्त वाक्य, संयुक्त से ही आप अर्थ में समझिए। संयुक्त से ही मतलब जुड़ा होना। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य, क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा ही रहेगा, स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। मैंने भी कहा था 2 वाक्य होंगे, स्वतंत्र होंगे। संयुक्त उपवाक्य से तात्पर्य है, स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य है कि इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है। संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्य समान स्तर के उपवाक्य होते हैं। यहाँ न कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है और न किसी से छोटा, इसलिए इसका और नाम क्या दे सकते हैं उपवाक्य को? समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहाँ रहेगी, आप सिर्फ और हटा लीजिए, दोनों का अर्थ स्पष्ट होगा बच्चों। और इसका अभी हमने बताया समुच्चयबोधक या कुछ शब्द हैं जो योजक शब्द हैं, ये आप मैंने बता दिए आगे ही, और तथा एवं ये आप लोग बुक से नोट कर सकते हैं। कभी कभी अब यहाँ पर अव्यय चिन्हों का भी लोप भी कर दिया जाता है। जैसे देखिए, रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। अब यहाँ और का लोप है, फिर भी यहाँ पर आप दोनों का देखना है। मिश्र वाक्य नहीं होगा बच्चों। बहुत बच्चे अल्प विराम देख करके यहाँ मिश्र वाक्य कर देंगे, नहीं। कहने का अर्थ है कि दोनों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। क्या सोचा था, ठीक, क्या हो गया, दोनों का अर्थ स्पष्ट है। काम किया है, पैसा तो मांगूंगा, अगर इसके बीच इसलिए या कुछ भी अगर हो तो यह संयुक्त होगा। परंतु यहाँ आपको भ्रम में आप नहीं आइएगा कि यहाँ नहीं है, तो यह भी बिना समुच्चयबोधक या योजक शब्द के भी हो सकता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्यों के भेद अब यहाँ सिर्फ आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए। यह संयुक्त जब भी 2 ही बात आएगी, कैसे संयोजक है, तो विभाजक कैसे है, अलग कैसे हो रहा है, विरोधाभास कैसे आ रहा है, परिणाम सूचक का कैसे है। तो यहाँ जो भी बातें आएंगी संयुक्त का ही आएगा, और कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिससे आप जोड़ सकते हैं। बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्यों में जहाँ प्रत्येक के उपवाक्य स्वतंत्र होता है। ध्यान से देखिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और आपका हम लेंगे, वीडियो एक तरह से 20-22 मिनट का हो जाएगा। संयुक्त वाक्यों में जहाँ प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है, ठीक उसका विपरीत संयुक्त वाक्य में क्या हम पढ़े, 2 वाक्य या 2 से ज़्यादा भी, लेकिन स्वतंत्र। जबकि मिश्र वाक्य में बच्चों क्या है विशेषता,
एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा आश्रित होगा, निर्भर होता है। तो वहाँ मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र देखिए और तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहने का कारण आश्रित उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। जैसे देखिए प्रधान उपवाक्य का अर्थ देखिए, मैं उस लड़की से मिला था, पूर्ण है आश्रित जिसकी किताब खो गई थी। अर्थ यहाँ पर अपने आप में अधूरा है, उसके ऊपर जुड़ा हुआ है, जिसकी लगा हुआ किताब खो गई। मैंने वही मकान खरीदा है, यहाँ अर्थ स्पष्ट है जहाँ आप रहते हैं। कि यहाँ जुड़ा हुआ, पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा, कि वे बीमार हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि एक आश्रित है। अब मिश्र वाक्य भी कुछ शब्द होते हैं पहचानने के लिए आपको हम बताएं, और कुछ समुच्चयबोधक शब्द कि, जो, जहाँ, जब, तब, तो, अगर, तो आदि समुच्चयबोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ तथा मध्य अंत तीनों जगह, यह ध्यान देने योग्य बात है, तीनों ही स्थानों पर आ सकते हैं। जैसे आरंभ में जो लड़का आया यहाँ आया था, अधूरा वह बीमार था, दूसरा प्रमुख है। फिर बीच में कैसे आएगा, वह लड़का जो कल यहाँ आया था वह यानी बहुत बीमार था। वह लड़का, अंत में देखिए वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। तो आप ये समझ सकते हैं कहीं भी आए जो आश्रित है वो आपको पता चल जाएगा, पहचान जैसे हम बताएं, और जो प्रमुख है वह स्वतंत्र होगा। आश्रित उपवाक्यों के अब यहाँ पर भेद और प्रभेद, ये भी आपको ध्यान से सिर्फ पढ़ने की बात है। व्याकरण आपको सिर्फ यह समझना चाहिए कि कुछ आपको हम अपने तरफ से समझाने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता है बच्चों। इसलिए थोड़ा आप जो हम अलग से बनाए हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाद बाकी तो आपके सामने पुस्तक है और काफ़ी आप समझदार हैं, जूनियर के बच्चे नहीं हैं। मिश्र वाक्यों के निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। शीला ने मुझसे कहा था कि उसका बेटा बीमार है। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है, वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार है। अब यहाँ पर कहने का अर्थ है कि एक संज्ञा उपवाक्य, इसमें फिर विशेषण, क्रिया विशेषण। तो संज्ञा उपवाक्य का मैं रंगीन गौण या आश्रित उपवाक्य वाक्य में आए संज्ञा पदबंध को स्थानापन्न कर सकता है। अर्थात वाक्य में जहाँ जहाँ संज्ञा पदबंध आ सकता है वहाँ वहाँ इस प्रकार के उपवाक्य आ सकते हैं। पता चल रहा है, यहाँ पर संज्ञा है, शीला ने मुझसे कुछ कहा। वैसे ही यहाँ विशेषण का है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। वैसे ही क्रिया विशेषण का है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्रिया विशेषण भी यहाँ पर प्रमुख, आप मिश्र वाक्य का पहचान अगर समझ गए, मिश्र वाक्य को अगर पहचान सकते हैं तो आगे रूपांतरण करने में आपको आसानी होगी। मेरे अनुसार अगर इस पाठ को अगर संक्षेप करना है तो पहले हम जो आपका पेज हम लिखे हुए हैं उसको सिर्फ कर लीजिए। यहाँ से आसानी से आप इस पाठ को पूरी तरह से नंबर भी और समझ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप पढ़िएगा, पाठ में थोड़ा विस्तार पूर्वक है, लेकिन बहुत बच्चे घबराइएगा नहीं, बात वही निकल के आएगी। इसलिए थोड़ा यहाँ पर जो जो इसका उपभेद है, अब मिश्र वाक्य का जो भी, जैसे समयक, स्थानवाची, समझ सकते हैं स्थान का बोध होगा जहाँ में रहते हैं, तो इसलिए मिश्र वाक्य हो जाएगा। रीतिवाची, परिणाम, कारण, शर्तवाची, शर्त पर आधारित रहेगा। यदि तुम चाहो तो वापस आ सकते हो, कह सकते हैं कि उसमें भी हम लोग सर्वनाम में भी संबंध बोधक में ऐसे वाक्य किए हैं। विरोधवाचक, क्रिया विशेषण, उपवाक्य, हालांकि देखिए प्रयोजनवाची, इस काफ़ी आपका पढ़ने योग्य है और समझ सकते हैं। वाक्य रूपांतरण मैंने बताया, इस अभ्यास में, इस बुक में जितना अभ्यास है अगर कर लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। नहीं तो हम कुछ आपको 5 या 10 ऐसे वाक्य देंगे। सरल वाक्य से संयुक्त आप कैसे बना सकते हैं, मिश्र कैसे बना सकते हैं, मिश्र से सरल कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आप उसका रूपांतरण कर सकते हैं। वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित किया जाता है, यही रूपांतरण है। जैसे सरल वाक्य देखिए, आज सुबह उठकर उसने दूध पिया। अगर इसको संयुक्त में करना है 2 वाक्य करना ही पड़ेगा। आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया, और से यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो गया।
अब यहाँ पर सरल वाक्य से मिश्र कैसे कर सकते हैं। झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता। ठीक, जो झूठ बोलते हैं उन्हें कोई प्यार नहीं करता। जो झूठ बोलते हैं आश्रित हो गया, कोई प्यार नहीं करता मुख्य हो गया। सरल वाक्य को संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य में, या संयुक्त वाक्य को मिश्र अथवा सरल वाक्य में, अथवा मिश्र को सरल अथवा संयुक्त वाक्य में बदलना संरचना स्तरीय या रूपांतरण या रचनांतरण कहलाता है। परिभाषा भी हो गया। अब यहाँ पर समय आपका लगभग 20 मिनट पार हो गया। अब हम संक्षेप करते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण को प्रक्रिया में प्रायः समापिका क्रिया या असमापिका क्रिया के दंत रूप, ये सब अब यहाँ पर आप परिवर्तन देख सकते हैं। संयुक्त से सरल, सरल से मिश्र, यहाँ पर बिल्कुल आप ये सब कुछ एक एक बार सिर्फ पढ़िएगा। जो जो अगर नहीं समझ में आए उसी का अभ्यास आप बनाइएगा। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं जो जो हम, और आशा करते हैं कि आपका जो कठिन लगे उसी को आप फेयर में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2-3 पेज आप फेयर बनाते हैं, या पुस्तक मिलने से पुस्तक में भी आप, बहुत बच्चे पुस्तक मंगा लिए होंगे, उसको टिक कर लीजिए। किंतु एक भी प्रश्न अगर आपको यहाँ पर अगर नहीं हो तो ऑनलाइन अगर क्लास हो रहा है वहाँ नोट करके पूछिए, या आप ऐसे भी, आपका हमारा एक ग्रुप है उसमें आप बना करके क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका मैं उत्तर व्हाट्सएप पर आपको दे दूँगा। तो ठीक है बच्चों, अगर इस पाठ का कुछ भी अगर असुविधा हो, प्रश्न देख करके आप घबराइएगा नहीं। कुछ ज़्यादा प्रश्न हैं तब उसके बाद हम लोग वाच्य और इसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे। वाच्य भी बहुत ही आपको व्यवहारिक पाठ है, इसीलिए इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रखते हैं बच्चों। बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।